हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? एग्जामिन फॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन द सीरीज ऑफ द सम ऑफ हुज फर्स्ट n टर्म्स इज f(n)x इक्वल्स टू n स्क्वायर x 1 माइनस x टू द पावर n, वेयर जो x है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब हमारे पास कोई भी सीरीज है, उसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमारे पास ये दे रखा है, उसे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करना है। ठीक है, x हमारे पास 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब हम इसे किस तरह से करेंगे, हमें क्या पता है, वी नो दैट हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, बस टर्म बाय टर्म के नहीं करे हैं, बट प्रोसेस हमारा सिमिलर सा ही आने वाला है। ठीक है, वी नो दैट हमें क्या पता है कि जो f(x) है वो किसके इक्वल होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(n)x) के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू में हमारे पास क्या जाएगा, f(x) हम लेके चल रहे हैं, f(x) इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर f(n)x) क्या है हमारे पास, n स्क्वायर x 1 माइनस x टू द पावर n है। तो इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस x टू द पावर माइनस n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर x, ऊपर हमारे पास सेम एज इट इज रहेगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस nx, इसे बस हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस nx प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से हमारे पास जो टर्म है वो चलती रहेगी डिनोमिनेटर की। ठीक है, जब हम इस पावर को एक्सपेंड करेंगे। अब देखो, जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी डालते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो कौन सी बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है और नीचे भी हमारे पास n है, तो फॉर्म हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू n, जिसकी हमारे पास लिमिट है। ठीक है, तो हम अपना एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2nx अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, अपॉन में ये 1 तो हमारे पास 0 बन जाएगा, nx का हमारे पास x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस हमारे पास जो टर्म है वो इस तरह से चलती रहेंगी। अब हम अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी हमारे पास n आ रहा है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास अगेन जो फॉर्म बन जाएगी वो किसकी बन जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जब हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। 2nx को हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। x को क्या लिख देंगे, ये कांस्टेंट की तरफ होगा, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो विद रेस्पेक्ट टू n कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो n टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो 0 हो जाएगा। इधर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में हमारे पास जो टर्म है वो चलती रहेंगी। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास n की पावर 2 थी, जो नीचे आकर n की पावर 1 रह गई, इसके आगे जो टर्म होगी वो n की पावर 3 की होगी, जो यहाँ पे आकर n की पावर 2 हो जाएगी, नीचे आकर हमारे पास क्या हो जाएगी, n की पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि ये 2 पावर 1 पावर वाला n था, यहाँ पे कुछ नहीं बची, तो यहाँ पे अगर 2 पावर वाला होगा तो यहाँ पे 1 पावर वाला n समथिंग वैल्यू बचेगी यहाँ पर। ठीक है, जब हम यहाँ पर अपनी n टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू डालेंगे तो ये यहाँ पे 2x अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म बन जाएगी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज हमारे पास जो f(x) की वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 आ चुकी है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा हमने एक वैल्यू किस तरह से फाइंड करी है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करना है और इंटरवल क्या है 0 से 1। तो अब हम अपना इंटीग्रेशन करते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 f(x) का, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 1 तो हमारे पास ये रहा f(x) इंटू dx। ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, f(x) की वैल्यू 0 इंटू dx हो जाएगी, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास f(x) आया है, अब f(n)x) को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, f(n)x) को। ठीक है, सेम इंटरवल पर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास 0 से 1 रहेगा, f(n)x) की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर x 1 माइनस x टू द पावर n। ठीक है, तो n स्क्वायर x 1 माइनस x टू द पावर n इंटू dx हमारे पास हो जाएगा। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए हम पूरा अपना प्रोसेस अप्लाई करेंगे।
एन स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, एन स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, अब x 1 माइनस एक्स टू द पावर n बचा। तो यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सबसे पहले x को एज इट इज रखते हैं, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म तो 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस पूरे का हमने इंटीग्रेशन करा है, यहाँ पे dx आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई जब हमने इसे इंटीग्रेट करा है। अब हम क्या करेंगे, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कराया तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा और ना ये dx लगेगा, बस अंदर वाला एक इंटीग्रेशन रह गया है dx का जो इंटीग्रेट होना है, और यहाँ पे जो इंटरवल है वो 0 से लेकर 1 के लिए हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अपना क्या हो जाएगा, हमारे पास एन स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, x 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 हमारे पास कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अब हमारे पास बस इतनी टर्म बची, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 का हो जाएगा n प्लस 2। ठीक है, पावर में ऐड हो जाता है और जो पावर बनती है वही हमारे पास डिवाइड में जाती है, तो हमारे पास डिवाइड में ये टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1, बस लिमिट्स चल रही है। अब पहले अपर लिमिट हम पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे सबसे पहले, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 बन गई। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास 0 बन जाएगी। ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 जब x की जगह पर पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ये अपर लिमिट की वैल्यूज थी हमारे पास, यहाँ पे लोअर लिमिट्स की वैल्यूज आएंगी 0 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस 0 1, 1 की पावर n प्लस 2 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हमारे पास अंदर की टर्म बचेगी, इसे इस ब्रैकेट से हम डिनोट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी इंटीग्रेशन। तो ये हो गया है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 fn x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब इस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 fn x इंटू डी एक्स इक्वल होता है हमारे पास किसके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास जो ये fn x की वैल्यू आई है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है उसमें हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 fn x इंटू डी एक्स, हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है, मतलब हमने ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है उसमें दोनों साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना बाकी है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले तो वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये हमारे पास वैल्यू थी। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो फॉर्म हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की बन रही है, लेकिन अगर हम नीचे से इस वाले ब्रैकेट में से n को कॉमन आउट ले लें और इस वाले ब्रैकेट में से n को कॉमन आउट ले लें तो हमारे पास n स्क्वायर बन जाएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब किस तरह से कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ऊपर तो हमारे पास n स्क्वायर है, ठीक है, नीचे से हमने n स्क्वायर कॉमन लिया, किस तरह से लिया, एक बार इस वाले से लिया, इस वाले से जब n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n का तो हमारे पास 1 बचेगा और 1 का हमारे पास 1 अपॉन n बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक n इस वाले में से लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, n का तो हमारे पास 1 बन जाएगा और 2 हमारे पास 2 अपॉन n बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से n स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। अब 1 इंटू 1 हमारे पास 1 हो गया, 1 अपॉन 1 हमारे पास 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करा इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, और हम लेकर क्या चल रहे थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 fn x इंटू डी एक्स हम लेकर चल रहे थे जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने पहले क्या फाइंड किया था, लिमिट फाइंड करी थी, क्या फाइंड किया था, इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx की वैल्यू हमारे पास 0 आई। ठीक है, और जब हमने यहाँ पर अपनी जो वैल्यू फाइंड करी है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर इंटीग्रेशन 0 से 1 fx इंटू डी एक्स हमारे पास 0 के इक्वल है, एंड इन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 fn x इंटू डी एक्स
हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज आपस में इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज जो इंटीग्रेशन 0 से 1 है एफ एक्स इंटू डी एक्स, वो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है किसके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एन एक्स इंटू डी एक्स के, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इंटीग्रेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बस क्या करा है, इसमें बस कुछ नहीं करा, जैसे हम अपनी वैल्यूज फाइंड करते हैं ना, जैसे एफ एन एक्स दे रखा होता है तो हम एफ एक्स कैसे निकालते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की तरह निकालते हैं। सिमिलरली हमें इंटीग्रेशन के लिए करना है, इंटीग्रेशन के लिए क्या कर देंगे, बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन लेना है, जो भी हमारे पास इंटरवल है, अगर वो दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ जाती है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन की सीरीज को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम बस ये लेकर चले थे, एफ एक्स इक्वल टू हमने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स लिया था, जिससे हमने एफ एक्स की अपनी वैल्यूज फाइंड आउट की थी, जो हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। अब उसका इंटीग्रेशन 0 से 1 दिया, देखो क्वेश्चन में हमें लिमिट दे रखी थी 0 से 1, उसका हमने इंटीग्रेशन करा 0 से 1, हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब एफ एन एक्स इंटू डी एक्स का हम करते हैं इंटीग्रेशन, एफ एन एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास क्या आया था, देखो यहाँ पे हम एफ एन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करा हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस वाला फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन का, ठीक है। वहाँ से हमारे पास एफ एन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिमिट ले ली एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, और इसमें हमें दोनों साइड में इंटीग्रेशन चाहिए, तो हमने इंटीग्रेट करके उसके बाद हमने इधर एफ एन एक्स वाले की साइड हमने लिमिट ले लिया। तो हम ये लिमिट लेके चले और हमने इसे सॉल्व करा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। हमारे पास सिंपल एफ एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू 0 आ रही थी, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसके मतलब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एन एक्स, वो हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।